हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने हौसले को टूटने मत दीजिए, हमेशा हौसला बनाकर अध्ययन में लगे रहिए, सफलता जरूर आपकी कदम चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम हिंदी के उसी क्रम में अध्ययन करेंगे संधि का। अब तक तो आपने संधि कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इसमें विशेष ये है कि आपको हम ये तरीका, एक ट्रिक बताएंगे कि शब्द देखते ही आप पहचान जाएं कि शब्द में कौन सी संधि है। उसके साथ साथ सूत्र से भी व्याख्या बताएंगे, ताकि आप संस्कृत का एग्जाम दे रहे हो, टेट, सी टेट, तो उसमें भी आपके लिए पहचानने में आसानी रहेगी कि कौन सी संधि है, सूत्र से भी। और हिंदी के लिए शब्द देखने मात्र से ये ट्रिक ऐसा बताया जाएगा कि पहचान जाएंगे कौन सी संधि है। तो चलिए आइए देखते हैं संधि। पहली बात आती है संधि किसे कहते हैं। तो इसमें एकदम आसान तरीका है। संधि जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार हो या विकार अर्थात परिवर्तन हो तो उसे संधि कहते हैं। जैसे ह्रस्व दीर्घ आ के मेल से परिवर्तन क्या हुआ, दीर्घ आ बना, तो ये एक संधि है। क्या है? एक संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। उसके बाद प्रश्न क्या बन सकता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो ये आप सर्वविदित है, आप जान भी रहे हैं। संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कौन कौन? एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद आता है स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। उसके लिए आसान तरीका है, अगर परीक्षा में ये पूछ ले कि स्वर है, व्यंजन है कि विसर्ग है, तो उसके लिए आप क्या इतने ध्यान दीजिएगा कि जब धन के दोनों तरफ इधर भी स्वर हो और इधर भी स्वर हो, इनके मिलने पर विकार हो, तो ये स्वर संधि कहलाएगा। और व्यंजन संधि कौन होगा? जब धन के पहले व्यंजन हो, धन के पहले व्यंजन हो, बाद में चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, इनके मिलने पर जो विकार होगा वह व्यंजन संधि होगा। अगला है विसर्ग संधि। कब होगा? जब धन के पहले विसर्ग हो, धन के पहले विसर्ग हो, बाद में चाहे स्वर आए अथवा व्यंजन आए, इनके आने पे जो परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि होगा। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों में अंतर क्या है। धन के पहले ही स्वर अगर है तो स्वर संधि, धन के पहले अगर व्यंजन है तो व्यंजन संधि, धन के पहले अगर विसर्ग है तो विसर्ग संधि। ये आसान तरीका आपको पहचानने के लिए। आगे देखिए, जैसे स्वर संधि में लिखा गया विद्याधन आलय। तो यहां देख रहे हैं धन के पहले दीर्घ आ है और धन के बाद भी दीर्घ आ है, दोनों मिलके दीर्घ आ हुआ, तो ये कौन संधि है? स्वर संधि। व्यंजन संधि में लिखा गया जैसे वाक धन ईस, तो धन के पहले व्यंजन है आधा का और आगे धन के बाद ई है, दोनों मिलके परिवर्तन हुआ गी, का गा बना तीसरा अक्षर और ई, गी, यानी ये कौन संधि है? व्यंजन संधि। कैसे पता? धन के पहले व्यंजन है। विसर्ग में जैसे लिखा गया नमः धन ते, धन के पहले विसर्ग है और धन के बाद ता वर्ण है, तो विसर्ग का यहां सा हो जाएगा, तो ये परिवर्तन हुआ। तो इसलिए धन के पहले का कैसे, कौन संधि है पहचानने के लिए? धन के पहले विसर्ग था, इसलिए कौन संधि हो गया? विसर्ग संधि। धन के पहले व्यंजन था, इसलिए व्यंजन संधि। धन के पहले स्वर था, तो इसलिए ये स्वर संधि। ये गलती ना कीजिएगा कभी, अगर पूछ ले स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, ये गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, अब एक एक संधि पर हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। स्वर संधि 5 भेद हैं, इसके 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला आपका है नंबर 1 है दीर्घ संधि। इसका सूत्र है, परीक्षा में कभी कभी सूत्र पूछता है, सूत्र है अकह सावर्णे दीर्घा। सूत्र है अकह सावर्णे दीर्घा। एकदम आसान है।
पहले सूत्र से देख लीजिए कैसे क्या कहा गया। कहा गया अक एक प्रत्याहार होता है, यानी अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं आ, ई, उ, री और एक संस्कृत का री भी आता है। तो संधि में इन्हीं चारों का काम है। अक प्रत्याहार के बाद सावर्ण उन्हीं के समान वर्ण आने पर, सावर्ण माने समान वर्ण, समान वर्ण आने पर उनका दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ माने बड़ा। कैसे? यहां नियम बताया गया कि समान वर्ण कब होगा, यानी पहला है आ, यानी दोनों आ है, उसके बाद दूसरा है ई, दोनों ई है, और तीसरा है उ, दोनों उ है, और चौथा है री, दोनों री होता है, एक ह्रस्व री के एक दीर्घ री। तो कहा गया सावर्ण, सावर्ण कब होगा? जब आ के बाद आ ही आएगा, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए। समान वर्ण कब होगा? जब ई के बाद ई आएगा, चाहे ह्रस्व या दीर्घ, तो समान वर्ण होगा। उ के बाद जब उ आएगा तो समान वर्ण होगा। री के बाद जब री आएगा तो समान वर्ण होगा। तो इनका परिवर्तन कहा गया, दोनों का दीर्घ जब भी कोई वर्ण आए, चाहे ये आए, बाद में ये या ए आए, तो दोनों मिलके दीर्घ, दीर्घ आ होगा, इसका दीर्घ ई होगा, इसका दीर्घ उ होगा, और इसका दीर्घ री होगा। अब ट्रिक जो आपको है यहां ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जिस भी शब्द के बीच, यही ट्रिक है, आप ध्यान दीजिए, जिस भी शब्द के बीच दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, यानी बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, बड़ा री मिले, वह कौन संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। अब देखिए कैसे शब्द से आप पहचान सकते हैं। जैसे लिखा गया, शब्द लिखा गया दिवसावसान, और शब्द लिखा गया जैसे परमार्थ, और एक शब्द लिखा गया जैसे गीतांजलि। शब्द देखिए ध्यान से, यहां शब्द कहा गया कि हमने ट्रिक बताया कि शब्द के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ मिले तो दीर्घ संधि है। तो यहां देखिए दिवस और अवधानी, यहां बीच यही आपका है। यहां आप पा रहे हैं कि दीर्घ आ है, इसका विच्छेद होगा दिवस धन अवधान अवसान, दिवस धन अवसान। तो यहां देखिए धन के दोनों तरफ, यहां ह्रस्व आ है, यहां आ है, समान स्वर होने की वजह से ये दीर्घ हो गया, दीर्घ सा, यहां सा पे दीर्घ का मात्रा लग गया, दिवसावसान। इसी प्रकार से परमार्थ में है परम धन अर्थ, यहां भी ह्रस्व आ है और यहां भी ह्रस्व आ है, दोनों मिलके क्या हो गया? दीर्घ आ, परमार्थ। और गीतांजलि जैसे लिखा गया गीता धन अंजलि। तो यहां देखिए दीर्घ आ है, बाद में ह्रस्व आ है, दोनों मिलके क्या हो गया? दीर्घ आ। इसी प्रकार से यही आपको तरीका, एकदम आसान शब्द आपको मिले तुरंत क्या ध्यान देना है? शब्द के बीच में दीर्घ आ है तो कौन संधि? दीर्घ संधि। जैसे ई का इसी प्रकार से उदाहरण है, लिखा गया, आगे देखिए आ का हो गया, ई का देखिए उदाहरण देख लीजिए, ई का कैसे परिवर्तित होता है। सूत्र हमने क्या बताया कि शब्द के बीच में जब कहीं भी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री मिले तो वहां दीर्घ संधि होगा। तो शब्द देखिए जैसे लिखा मुनीन्द्र, यहां आप देख रहे होंगे बीच में दीर्घ ई, और यहां रविंद्र दीर्घ ई, नदीश दीर्घ ई, नारीश्वर दीर्घ ई, भानुदेह दीर्घ उ, साधुपदेश दीर्घ उ, लघूर्मि दीर्घ उ, भूर्ध्व दीर्घ उ। उसके बाद पितृलम में दीर्घ री, मातृलम में दीर्घ री, पितृलम में दीर्घ री। विच्छेद कैसे हुआ है? जैसे मुनीन्द्र का हो जाएगा आपका मुनि धन इंद्र, और आपका रविंद्र का है रवि धन इंद्र। आगे है नदीश, नदी धन ईश। आगे आपका है नारीश्वर, नारी धन ईश्वर। एकदम आसान है। उसी प्रकार से भानुदेह का भानुधन उदय।
आगे साधुपते साधुधन, उपदेश, उसी प्रकार से लघुर्मी लघुधन, ऊर्मी, और आपका है भूर्ध्व भूधन, ऊर्ध्व भूर्ध्व। आगे आपका है मातृलम पितृलम, मातृलम का हो जाएगा मातृधन ऋणम, पितृलम का हो जाएगा पितृधन ऋणम। ये आपका देख लीजिए, और जो ट्रिक बताया गया उसी के अनुसार आप पहचान सकते हैं। शब्द के बीच में क्या मिला, यहां दीर्घ ई मिला, यहां दीर्घ ई मिला, दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ उ, दीर्घ उ, दीर्घ उ, उसके बाद यहां भी दीर्घ री, दीर्घ री। तो हमने ट्रिक जो बताया उसके अनुसार आप याद रखिएगा कि जब कहीं शब्द के बीच में दीर्घ आ मिले, यही ध्यान देना आपको, दीर्घ आ मिले, दीर्घ ई मिले, दीर्घ उ या दीर्घ री मिले, तो वहां कौन संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। ये रहा आपका दीर्घ संधि। अगर कोई कहीं भी आपको कोई कमी दिखे तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे आप देखते हैं अगले वीडियो में गुण संधि। चलिए आगे देखते हैं, फिर मिलते हैं।